अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक की आमद होने वाली है। चंद बातें इस ताल्लुक़ से अर्ज़ करनी है हमें, जिनकी बहुत ज़रूरत है और आने वाले वक्त में इन बातों की ज़रूरत हमें पेश आएगी। एक बात तो ये कि सहरी इफ़्तार के वक्त हमें अपने आप पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। हमने देखा है हमारे नौजवान लड़के सहरी के वक्त में गलियों में घूमते हैं या इफ़्तार के वक्त किसी भी काम में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का सा माहौल पैदा करते हैं। इन चीज़ों का हम ख्याल रखें। हमने रोज़ा रखा है या हम सहरी या इफ़्तार की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रहे कि हमारे किसी भी काम से किसी दूसरे को कोई तकलीफ़ ना हो, हमारा लहजा जो है वो भी नरम हो। हम अक्सर देखते हैं रमज़ान की हालत में, रोज़े की हालत में सामने वाले इंसान को हम इंसान ही नहीं समझते, बदतमीज़ी से उससे बात करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं। इस बात का गुस्सा दिखाते हैं कि हमारा रोज़ा है। भाई, रोज़ा आपने रखा है अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखते हुए, अपने लिए जज़ा की अच्छी उम्मीद रखते हुए, तो आप दूसरे इंसान को इस बात का गुस्सा ना दिखाएं, दूसरे इंसान को इस बात का अकड़ ना दिखाएं कि आपका रोज़ा है। आपका रोज़ा है, या आपको मुबारक हो। दूसरे इंसान पर आप इस बात का रुआब न जमाएं। इसी तरीके से एक अहम बात यह भी है कि सहरी के वक्त, इफ़्तार के वक्त हम अपने आसपास वालों का भी ख्याल रख लिया करें। देख लिया करें कि हम सहरी में उठ गए हैं, हमने अपने लिए सहरी वगैरह की तैयारी की है, इफ़्तारी वगैरह की तैयारी की है, तो ख्याल कर लिया करें कि हमारे पड़ोसी के हाल कैसे हैं, कि उन्हें क्या किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। बसा औक़ात ऐसा होता है कि वो उठ नहीं पाते हैं किसी वजह से, या उठ तो गए हैं या उनके पास तैयारियां नहीं हैं सहरी इफ़्तार की। तो उन चीज़ों का अगर हमारे ज़रिए से कुछ मदद उनकी हो सकती हो तो हम बिल्कुल करें। इसी के साथ एक अहम बात यह भी है कि भाई टाइम का जो है वो ख़ास ख्याल रखा करें। बहुत सारे लोगों को ये देखा जाता है कि बे टाइम जो है वो सहरी या इफ़्तार करते हैं। इफ़्तार में बहुत से लोग देरी कर देते हैं, पता नहीं क्यों। याद रखें, जो नक्शे बनाए जाते हैं, ये जो टाइम टेबल बताए जाते हैं उलमा के ज़रिए से, ये पूरे तरीक़े से चेक करके और जो सही वक्त है उसके मुताबिक ही बनाए जाते हैं। इन औक़ात पर आप रोज़ा रख भी सकते हैं और इन्हीं औक़ात पर रोज़ा आप खोल भी सकते हैं। इनसे ज़्यादा ताख़ीर ना किया करें। हाँ, थोड़ा बहुत वक्त है, एक अलग बात है। बहुत सारे लोगों को ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं उसके बाद भी। इसी के साथ साथ जो हम नमाज़ों के लिए जाते हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में इकट्ठे होकर जाते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन हमारी ज़बानों पर जो कलिमात हों वो अच्छे कलिमात हों। नौजवान हमारे जा रहे हैं नमाज के लिए और ज़बानों पर पता नहीं कैसे कैसे अल्फाज हम इस्तेमाल करते हुए जाते हैं। घरों के सामने से निकल रहे हैं, लोग घर के अंदर बैठे हैं, ये दरवाज़ों पर अपने हैं, बच्चियाँ या माएँ बहनें दरवाज़ों पर हैं, उनके ऊपर गलत तरीक़े का असर जो है वो हमारी बातों से बसा औक़ात पड़ता है। तो हम जब अपने घरों से निकले मस्जिदों की तरफ नमाज़ों के लिए, तो हम बहुत एहतियात करते हुए अपनी ज़बानों का, सबसे बेहतर बात यह है कि अच्छी बातें आप करते हुए जाएं। कोई अगर नहीं है, आप तन्हा हैं, तो कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ते हुए अपने घरों से मस्जिदों की तरफ जाएं। इससे सवाब भी मिलेगा और दूसरा इंसान आपसे जो है वो देखकर खुश होगा, तकलीफ़ में आपकी वजह से नहीं रहेगा। इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। रमज़ान की जो नेमतें हैं, रमज़ान की जो रहमतें हैं, उनको पूरे तरीक़े से हमें हासिल करना है। ये हम जब ही कर सकते हैं जब हम इन बातों का ख्याल रखेंगे। बक़िया चीज़ें मौके मौके से हम आपके सामने अर्ज़ करते रहेंगे। अल्लाह पाक हमें सही माना में अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ान शरीफ तमाम आलम वालों के लिए इसके ज़रिए से रहमतें अता फ़रमाए, बरकतें अता फ़रमाए, सबकी परेशानियाँ दूर फ़रमाए, सबकी तकलीफ़ें दूर फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।